कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा, डीआईजी बात को कहा कि दुनिया के प्रमुख चुनौतियों का समाधान बौद्ध जीवन दर्शन से ही हो सकता है। ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट उस दिशा में एक सफल प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। हमने बुद्ध उत्सवों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर हर साल उत्सव मनाते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो या फिर आषाढ़ पूर्णिमा हो। भारत सरकार दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाए। भारत सरकार बुद्ध भगवान की जयंती पर लुम्बिनी जो नेपाल में है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। इस इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट का निर्माण के लिए भूमि पूजन श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के द्वारा पिछले साल संपन्न हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स वेरियस बुद्धिस्ट बोथ और विद इन कंट्री एंड इंटरनेशनल। वी आर डेवलपिंग ऑल दी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। भारत सरकार ने बुद्ध सर्किट के नाम पर सभी भगवान बुद्ध के जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उसमें दर्शन करने के लिए भारत गौरव यात्रा के स्पेशल ट्रेन्स भी चला रहे हैं। इसके अलावा देश में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट एजुकेशन देने में अपना भूमिका निभा रही हैं और अलग अलग बुद्धिस्ट संस्थाओं का भारत सरकार के द्वारा हर तरह प्रोत्साहित कर रही हैं। अंत में एक बार फिर दुनिया से सबसे बड़े आबादी और सबसे बड़े बजट तंत्र के वाले देश के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, सभी बौद्ध गुरुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। वी प्रे टू यू टू ब्लेस द अर्थ, वी प्रे टू यू ब्लेस इंडिया, वी प्रे टू यू ब्लेस द पीपल, वी प्रे टू यू ब्लेस दी our Prime Minister Narendra Modi ji. India is a birthplace of Buddhism. India is the land of Buddhism. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Ministry of Culture, Government of India has been indomitably committed towards preservation, conservation of Buddhist heritage and traditions, along with promotion of its practices. May now request Sri Kiran Rijiju, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, for his address, please. Sri Kiran Rijiju ji. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Union Ministers present on the occasion, Sri G. Kishan Reddy ji, Arjun Ram Meghwal ji, Srimati Meenakshi Lekhi ji, the Secretary General of the International Buddhist Confederation, Dr. Dhammapiya ji, the most venerable members of the Mahasangha, the senior political leaders present here, members of the diplomatic community, dignitaries from different countries, erudite Buddhist scholars, Dhamma practitioners, media persons, ladies and gentlemen. Greetings and Namami to all. Welcome to the Global Buddhist Summit.
I am deeply honored to have this opportunity to participate at the Global Buddhist Summit 2023. As we gather here today, we are reminded of the universal teachings of the Lord Buddha and the significance of his Dhamma that foster wisdom, well-being and the world peace with compassion. I find myself fortunate to have been associated with the IBC since its inception. I have been seeing the IBC growing and promoting the Buddha legacy as an umbrella body both in India and at the world at large. The support from the Mahasangha world over and the Supreme Patriarchs, Sangha Nayaks, meditation masters, various Buddhist associations, monastic bodies, learned Buddhist scholars have brought us to this historic day when we are all witnessing this auspicious day happening. It is very appropriate to see the theme of this Global Buddhist Summit, responses to the contemporary challenges, philosophy to the praxis, and that the summit is divided into two separate parallel sessions, a Sangha session and an academic session with diverse sub-themes such as Buddha Dhamma and peace, environmental crisis, health and sustainability, preservation of Nalanda Buddhist tradition, Buddha Dhamma pilgrimage, living heritage and Buddha relics, etc. We know that the Buddha Dhamma is not just a religion, it is a way of life that emphasizes compassion towards all beings. It is also addressing the most pressing issues facing our world today, and that is the well-being of the people. The Dhamma has much to teach us about the way as to how to live in peace, happiness and harmony within the natural world. The teachings of impermanence and interdependence remind us that everything in this world is changing and are interconnected, and that our actions have consequences not only on us but the world outside. We must learn to live in a way that is sustainable and respectful of the earth and its resources. First of all, I would like to acknowledge, and it's very heartwarming to see that so many dignitaries across the globe are here, and in the august presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are witnessing this historic event. And it is also very heartwarming to acknowledge that Government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has taken several steps for the promotion and preservation of Buddhist culture in the country. From 2014, the Government of India has taken a lead role in all the events related to Buddhism and also associated with Lord Buddha. All the important events are celebrated across the country, where we see very active role played by the state. For the first time, Honorable Prime Minister himself takes the lead role in all the major events, particularly the Vaisakh. कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं।